नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि विश्वविद्यालय के शिक्षक एडवांस रिसर्च लैबों का पूरा उपयोग कर छात्रों को भी देंगे इन सुविधाओं की जानकारी। बता दें कि ललित रानी मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर में स्थापित लैंग्वेज लैब, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण चौरसिया, दूर संवेद प्रयोगशाला लैब, हाई कंप्यूटेशनल लैब तथा केंद्रीय ऑडियो वीडियो लाइव डॉक्टर पुस्तकालय में स्थापित ई लाइब्रेरी, डे लाइब्रेरी तथा प्लेगिरिज्म आदि का गहन निरीक्षण कर अनेक आवश्यक निर्देश दिया। इन अवसर पर एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज सुरेंद्र कुमार, लैंग्वेज लैब के कोऑर्डिनेटर प्रो एन वचन, प्रतिकुलपति निरीक्षण कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इनमें से लगे कंप्यूटर उच्च स्तरीय जो काफ़ी फास्ट है, इनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। फिर भी थोड़ा सॉफ्टवेयर और डालने की जरूरत है ताकि इन्हें और भी उपयोग बनाया जा सके। सभी लैब बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए हैं, जिनका गेटअप बहुत अच्छा है। यह विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि इस तरह का लेबोरेटरी इस क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रीय नीति 2020 में स्नातक छात्रों के लिए भी शोध जरूरी बनाया गया। ये प्रयोगशाला स्नातक से लेकर शोध छात्र के लिए केंद्रीय पुस्तकालय के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर दमन कुमार ने बताया कि प्रति कुलपति के ई पुस्तकालय की विशेष जानकारी प्राप्त की तथा बेल लाइब्रेरी में छात्र कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं व प्रिंट करते हैं उसकी विशेष जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुस्तकालय की शांति व्यवस्था एवं साफ सफाई पर प्रसन्न व्यक्त करते हुए पुस्तकालय के परीक्षण में वृक्षारोपण का भी सुझाव दिया। प्रोफेसर ने बताया कि ई लाइब्रेरी में 100 कंप्यूटर लगाए गए हैं, जहाँ 200 सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है। Available from the resource act or maybe the lands act, even oceans act, we can use this study for the flood analysis especially. Like one of our students, Sonu, is actually pursuing his research in the study of the wetlands. So we are using this resource act data that is available at a resolution of 2.5 meters. So that is a very fine resolution. So he will be taking all the data, and this data will be used to study not only vegetation but also the physico-chemical properties of water. Even the presence of anions and cations, even they can be computed very easily. Even the turbidity of water, we can have some that is inbuilt. The software has inbuilt indices such as NDVI, NDVI that computes on the basis of near infrared. जी मैडम, आज नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर तथा सेंट्रल लाइब्रेरी का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या उपयोगिता है ये छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए, शोधार्थी के लिए? ये जो नवनिर्मित लेबोरेटरी बनी है, एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी, ये बहुत ही उपयोगी रहेगा, सिर्फ छात्रों के लिए भी नहीं, शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारा लैंग्वेज लैब है, एडवांस कंप्यूटिंग लैब है, रिमोट सेंसिंग लैब है, फिर हमारा ऑडियो विजुअल स्टूडियो है। तो ये सभी शिक्षकों के लिए भी बहुत काम की है, छात्रों के लिए तो है ही। मैंने इसका निरीक्षण किया और पाया कि ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। यहाँ इसका गेटअप बहुत अच्छी है, कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा है। मैंने पाया कि वहाँ 8 GB रैम के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो काफ़ी फास्ट कंप्यूटर होता है छात्रों के लिए, और सारी सुविधाएं हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स जो है वो और डालने हैं, विश्वविद्यालय की इसके तैयारी है, जानकारी है कि सॉफ्टवेयर अभी हमें जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स है रिसर्च के लिए, जैसे फिज़िकल साइंसेस के लिए जो हमें चाहिए सॉफ्टवेयर्स, वो हम डलवाएंगे, बहुत जल्दी डलवाएंगे उसको। और ये मुझे विश्वास है कि ये छात्र इसे बहुत ही उपयोगी पाएंगे, और इसके लिए टीचर्स को भी छात्रों को बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम सुविधाएं क्रिएट करते हैं और छात्रों को जानकारी नहीं रहती है। तो छात्र को जो है ये हमें बताना पड़ेगा कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। और टीचर से मेरा आग्रह है कि उसके लैब का
पूरा इस्तेमाल करें। हमारा ऑडियो विजुअल स्टूडियो है, वहाँ आके कंटेंट अपना रिकॉर्ड करवाएं, अच्छे से कंटेंट का प्रिपरेशन करें और कंटेंट का रिकॉर्ड करवाएं, और इससे जो है हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत अच्छा डिपॉजिटरी तैयार हो जाएगी अच्छे लेक्चर्स की, ऑडियो विजुअल को, जिसको हम लोग यूट्यूब में भी अन्य छात्रों के लिए जो हमारे विश्वविद्यालय के डायरेक्ट छात्र नहीं हैं उनके लिए भी वो उपयोगी साबित होगी। तो ये बहुत एक अच्छा जो है हमारा विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और ये मेरा विश्वविद्यालय है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमें लगता है कि मिथिलांचल में इस तरह का लेबोरेटरी अभी और कहीं नहीं है। तो ये जल्द से जल्द इसका ऑफिशियल उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, जैसे ही उद्घाटन होगा हम लोग ये छात्रों के लिए ओपन कर देंगे। और मेरी आज कुलपति महोदय से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि अपने छात्रों के लिए बिल्कुल। जी सर, प्रोविसी मैडम एडवांस रिसर्च सेंटर का निरीक्षण की है, क्या महसूस की, क्या निर्देश दी, उसकी क्या उपयोगिता है? जी, हमें पीवीसी मैडम से जानकारी मिली थी कि वो इच्छा जाहिर हमारे पास उन्होंने की थी कि मैं ज़रा उस सेंटर को, एडवांस रिसर्च सेंटर को देखना चाहती हूँ। तो मैंने लैब के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, और आज मैडम आई, एक एक लैब का उन्होंने निरीक्षण किया, प्रत्येक लैब के कोऑर्डिनेटर्स से उन्होंने उसकी जानकारी हासिल की, और जहाँ जहाँ उनको लगा कि इसमें इस तरह का इम्प्रूवमेंट कर देना चाहिए वो हमने नोट भी किया। तो प्रत्येक लैब के लिए, लैब टू लैब, और कोऑर्डिनेटर, प्रत्येक लैब के कोऑर्डिनेटर से उन्होंने इंडिविजुअली मिलकर उस लैब के बारे में पूरी जानकारी ली और उन्होंने अपना बहुमूल्य सुझाव दिए। हमने उसे नोट किया है, और अब मैं चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय से मिल करके हम उनके सामने ये जो और कुछ रह गए हैं, उनके द्वारा जो सजेशंस दिए गए हैं, हम रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वह उस लैब में इम्प्लीमेंट हो जाए। यह लैब काफ़ी, उन्होंने उनके निरीक्षण के बाद लगा हमें कि काफ़ी संतुष्ट वो दिखी, और बहुत उपयोगी है यह लैब, शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, और हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए यह गौरव की बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय और बीबीसी मैम के नेतृत्व में यह लैब और बढ़िया से बढ़िया बन सके, और उसका सही सदुपयोग हमारे छात्रों के द्वारा, हमारे शोधार्थियों के द्वारा और हमारे शिक्षकों के द्वारा हो सके। वो काफ़ी निरीक्षण के बाद काफ़ी खुश थी, और उन्होंने कहा भी कि बहुत अच्छा बना है। जी, अपना संक्षिप्त परिचय। मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, और कुलपति महोदय ने हमें डेवलपमेंट ऑफिसर भी बनाया है, तो मैं डेवलपमेंट ऑफिसर भी हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी का। और लैब के सर क्या? और लैब का अभी जितने एडवांस रिसर्च सेंटर का मैं प्रोफेसर इंचार्ज का भी दायित्व मुझे दिया।